होंगे कि जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल ये देखना होगा, लेकिन जल्दी से दर्शकों को बता दें 422 सीटों के रुझान आ गए हैं। 422 सीटों पर 285 पर एनडीए, 130 पर इंडिया अलायंस अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में 10 सीटों का रुझान आया, तेलंगाना में 8 सीटों का रुझान आया है और तेलंगाना में 4 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गुजरात में 26 की 26 सीट लीड कर रही है। इसमें से 25 ही हो क्योंकि सूरत सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है। तस्वीर लगातार आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं और एनडीए 285 पर आगे रहना। जिस मंडी सीट की हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, जो रुझानों में तस्वीर अलग थी, उस समय कंगना रनौत पीछे नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से अब जब ये पूरी काउंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ रही है तो कंगना रनौत ने एक बार फिर से बढ़त बनाई है। विक्रमादित्य यहां से उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर पल पल बदल रही है। जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी इस समय आगे चल रहे हैं जालंधर सीट से, जो कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, अलग अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आ रही है, केरल में अब जो पहले खाता खुलता नजर आ रहा था वो फिलहाल चली थोड़ी बदली है, लेकिन ये रुझानों के साथ पल पल की तस्वीर फिलहाल नजर आती है बदलती हुई। 285 पर फिलहाल इन 422 की सीटों के रुझानों में एनडीए ने बढ़त बना ली है। जल्दी से इलेक्शन स्टूडियो का रुख कर लेते हैं अंजलि के पास। अंजलि, क्या रिएक्शन आपके पास आपके मेहमानों का अभी तक के रुझानों के हिसाब से, जल्दी से बताइएगा। अभी तक की जो रुझान है बैलेट पेपर के, तो खटाखट जादू आंकड़ा पार कर लिया। ये मैंने बार बार कहा है, ये रुझान अब स्थिर समझिए आप, अब इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। पोस्टल बैलेट के है ये? नहीं, पोस्टल बैलेट नहीं, अब तो 9 बजने जा रहा है। अब मेरा ख्याल है ईवीएम के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए इतनी तेजी से डेटा है। और ये डेटा जो है, ये कांग्रेस को और विनम्र बनने की जरूरत है। विनम्रता जितनी अधिक होगी, जादू आंकड़ा पार कर लिया। मैं कह रहा हूँ विनम्रता जितनी अधिक होगी, देश की जनता को उतना ही अच्छा संदेश जाएगा। नतीजों को जिस रूप में वो आ रहे हैं उस रूप में हमारे कांग्रेस अलायंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और देश की जनता ने पहले से मन बना रखा। मैं पिछले 3 महीने से लगातार देश भर में अपने अनुभव से और अपने साथियों के सोर्सेज से ये बात कह रहा हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बड़े बहुमत के साथ। देखिए, ये बात सही है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अंजनी इस बीच एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के आंकड़े को अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी पीछे चढ़ रहे हैं। इस पर भी रिएक्शन लीजिएगा गेस्ट से, क्योंकि बीजेपी ने 7 में से सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी को रिपीट किया था, वो मनोज तिवारी थे। ठीक है, ये बड़ी खबर है। नीति जी देखिए, यहाँ पे कन्हैया कुमार को उतारा गया था उनके खिलाफ और यहाँ पे मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इन चुनावों से कुछ हमको टेक अवे लेना चाहिए। जो हमारा राइट टू रिकॉल का प्रोसेस है, लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना बहुत अनिवार्य है। कौन से प्रत्याशी ने किस प्रकार से अपना काम किया और उसके बाद मतदाताओं की उसका रेसिप्रोकेशन देखना पड़ेगा। लेकिन कन्हैया कुमार, हालांकि कांग्रेस ने एक प्रकार से अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, लेकिन अगर पूर्वांचल वोट बैंक को अगर कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि मनोज तिवारी जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने अगर उनको रिपीट किया है, कहीं ना कहीं वो जानती थी, आश्वस्त थी। जी, अब बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर के लिए चलेंगे सोनिका के पास। सोनिका, बताइए क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, और बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। देखिए, 427 सीटों के जो रुझान है वो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी की बात करें तो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रही हैं, तो वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं। ये भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो देखिए, जो रुझान सामने अभी तक सामने निकल कर आए हैं उनमें 131 पर कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि आगे चलकर रुझानों में थोड़ा बदलाव जरूर देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल 427 जो सीटों का ये जो रुझान है उनमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 300 के करीब नैना बीजेपी अब पहुंचने वाली है। बीजेपी अलायंस और 131 पर इंडिया अलायंस दिख रहा है और अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही है। लेकिन विवेक, ये भी बात हो जाती है बेहद खास, जैसा हम वही बात कह रहे हैं कि लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं, कभी आगे कोई तो कभी पीछे कोई। अब करनाल से देखिए, जो कुछ देर पहले हम देख रहे थे, इस समय नकुल नाथ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझमें तुम्हारा, देश भर के लिए क्या उम्मीद है सर? देखिए, एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है।
तो ये नकुलनाथ जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता चुनावी मैदान में हैं, कमलनाथ के बेटे हैं, हमेशा से ये छिंदवाड़ा सीट